हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का जो 15 और 17 फरवरी को पेपर होने वाला है, उस पेपर का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं उन सभी का सोल्यूशन इस सिंगल वीडियो में होने वाला। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है उसके लिहाज से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एनुअल एग्जाम क्लास 11 का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में टोटल क्वेश्चन जो है 37 आने वाले हैं और 5 खंडों में आपका ये क्वेश्चन जो विभाजित होगा पेपर जो होगा। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 18 तक जो है 1 अंक वाले रहेंगे, 19 से 24 जो है 2 अंक वाले होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें फिर इन्हीं प्रश्नों में से 25 से 30 जो 3 अंक वाले होंगे। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज जो है आपके नंबर को यहाँ पर डिसाइड किया गया कि किस क्वेश्चंस के आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि एक एथलीट जो है नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेता है, लेकिन एथलीट पिछले 1 महीने से प्रशिक्षण के दौरान बहुत आलसी है और उसके कारण उसका प्रदर्शन नीचे जा रहा है। प्रदर्शन में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है। तो वो कौन सा सिद्धांत है जो उसके प्रदर्शन में गिरावट के जिम्मेदार माना जाता है। तो वो है जिस वजह से खिलाड़ी का जो प्रदर्शन लगातार गिरावट आ रही है उसके लिए जिम्मेदार जो सिद्धांत वो है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। तो डी यानी घ इसका सही ऑप्शन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है नीचे 2 कथन अभिकथन और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसमें से आपको पता करना है। पहला अभिकथन क्या है कि टीम विश्वास ने एक टूर्नामेंट में सभी मैच जीते क्योंकि टीम विश्वास के सदस्यों ने समूह की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत से ऊपर रखा। कारण बेहतर टीम समझ से वाली टीमों का जीत का उत्कृष्ट रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, कारण सही है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर है का, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए चित्र में अक्ष और सतह को पहचानें। तो इसमें अक्ष और सतह क्या है इस चित्र में हमें पहचानना है। तो अक्ष और सतह वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जहाँ से सिंपल क्वेश्चन कवर किया जाता है तो कौन अक्ष और सतह कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें तो इस चित्र में अक्ष और सतह है। तो अक्ष और जो सतह है वो है वर्टिकल अक्ष और हॉरिजॉन्टल सतह। क्या है? वर्टिकल अक्ष और हॉरिजॉन्टल सतह, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है पहला जो आंसर है वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, डी। सेकेंड का जो आंसर है वो है ए। एंड थर्ड का जो चित्र का आंसर आइडेंटिफाई द एक्सिस एंड द प्लेस शोन इन द गिवन मैसेज, तो वो है आपका वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस तरह से इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे भी इस चीज़ को कवर अप कर लें। फिर अगला सवाल, खेलो इंडिया कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कितने कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कितने कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो उसका जो सही जवाब है वो है 12। तो 12 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित को मिलाइए। तो मिलान करना है, निम्नलिखित का क्या करना है, इसे हमें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए सबसे सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए ओलंपिक गान। तो ओलंपिक गान क्या है, ये है स्पैरो सामरा, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक प्रतीक की बात करें तो ओलंपिक प्रतीक क्या है। तो सीटियस अल्टियस फोर्टियस क्या है, ओलंपिक प्रतीक क्या है। तो ओलंपिक प्रतीक अगर हम बात करें तो है 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले। तो 5 आपस में जुड़े हुए छल्ले जो ओलंपिक का प्रतीक है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ओलंपिक ध्वज की अगर हम बात करें तो है सफ़ेद रेशमी कपड़े पर आपस में जुड़े 5 रंग के छल्ले। इस तरह इसका होगा घा, यानी डी सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 महर्षि पतंजलि के अनुसार
यम में बाहरी दुनिया के प्रति कितने आचार संहिता या नैतिक अनुशासन शामिल हैं? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार यम में बाहरी दुनिया के प्रति कितने आचार संहिता नैतिक अनुशासन शामिल हैं? वह हैं 5 यानी 5। क्या है? 5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, धमनी का नाम पहचानिए जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। उस धमनी का नाम हमें बताना है जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, उसे हम कहते हैं फ्लामोनी धमनी यानी फेफड़े की फ्लामोनी धमनी यानी बी यानी घा इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले 4th का क्या होगा? खेल इंडिया प्रोग्राम, वो है 12। ठीक है, फिर आपका 5th का जो है इसका जो होगा आपका 5th का डी, 6th का वो है 5 एंड 7 का तो वह है कौन सी आर्टरी? प्लमेनरी आर्टरी यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की कवर करते हैं। 50 मीटर दौड़ डैश का एक उदाहरण है। तो 50 मीटर दौड़ जो है किसका उदाहरण है? ए एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट, बी साइकोमेट्रिक टेस्ट, सी लिखित टेस्ट और डी जो है सांख्यिकी टेस्ट। तो 50 मीटर जो है वो दौड़ जो है किसका उदाहरण? वो है साइको मोटर टेस्ट का उदाहरण है। तो इसका बी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है? तो स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस का घटक नहीं है तो है डी फुर्ती। ठीक है, इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश में सामान्य मानसिक क्षमताओं जैसे कि तर्क, सीखने, समस्या को सुलझाने और अनुकूल व्यवहार की हानि शामिल है, जिसमें रोज़मर्रा के सामाजिक और व्यवहारिक कौशल शामिल हैं। वो क्या है? तो ये है आपका ए बौद्धिक विकलांगता, बी शारीरिक विकलांगता, डी मानसिक बीमारी या जो है मस्तिष्क पक्षाघात। तो 10वीं का जो सही ऑप्शन है वो है आपका बौद्धिक विकलांगता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 11, जब शरीर का हिस्सा मध्य रेखा से दूर हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब शरीर का हिस्सा मध्य रेखा से दूर हो जाता है तो उसे कहा जाता है अभिवर्तन। क्या कहते हैं? घा यानी अभिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरलोड का लक्षण है? तो ओवरलोड का लक्षण कौन सा है? तो ओवरलोड का लक्षण है बेहतर प्रदर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी लंबाई के आधार पर किस परीक्षण द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं? तो हम किस परीक्षण के द्वारा जो है वर्गीकृत कर सकते हैं? तो वह है आपका एंथ्रोपोमेट्रिक परीक्षण। क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का छठा तत्व है? तो अष्टांग योग का जो छठा तत्व है वह धारणा। क्या है? धारणा। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं तो फर्स्ट 8th का आपका आएगा, 8th का आपका होगा वह है साइकोमोटर टेस्ट। 9 का डी, 10th का भी डी होगा। 10th का क्या होगा? डी या ए? 10th का ए। 11 का क्या होगा? वो होगा डी। 12th का क्या होगा? वो होगा इम्प्रूव परफॉर्मेंस, डी। 13 का क्या होगा? तो 13 का होगा एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट। और 14 का क्या होगा? वो होगा धारणा यानी सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, डैश एक व्यक्ति के शरीर की दिशा को तेजी से और सटीक रूप से बदलने की क्षमता है, तो वह किस में है? तो उसे कहते हैं फुर्ती। क्या है? फुर्ती यानी सी। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है, तो उसे कहा जाता है परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम का हिस्सा नहीं है? तो नियम का हिस्सा नहीं है वो है सत्या। निम्नलिखित में से कौन सा सुयोग्यता का घटक नहीं है? तो जो है प्रदर्शन सुयोग्यता का घटक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, वो है जो 2 नंबर वाले हैं, भावनात्मक सुयोग्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओलंपिक ध्वज के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोहनी की चोट पर संभव
किन्हीं 2 शरीर की गतिविधियों के प्रकार के बारे में लिखें। खेलो इंडिया कार्यक्रम को किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेल मनोविज्ञान के अध्ययन के 4 लाभों की सूची बनाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आपको पेपर में जाने से पहले कवर करने हैं, इनको कंप्लीट करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सलाहकारों की भूमिका के बारे में, ये मोस्ट है, कई बार रिपीट किया गया पेपर में ये। डोपिंग क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। षष्ठ क्रम में नीति क्या क्रिया होती है। जल नीति से अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको कवर कर चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर कर रही हैं। ठीक है, देख सकते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन इमोशनल वेलनेस, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओलंपिक फ्लैग, सेक्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न प्रकार के पारंपरिक खेलों और क्षेत्रीय खेलों की सूची बनाई, इनमें से किसी एक को विस्तार से समझाना है। शोषण तंत्र शब्द से आप क्या समझते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के उदाहरणों के साथ परीक्षण, मापन और मूल्यांकन शब्दों की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इन सभी को आपको कवर करना है। फिर इसी प्रकार से इसको पढ़ना है, उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में 15 और 17 फरवरी वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मस्ट डू क्वेश्चन हैं सारे, तो इसे आपको कवर करके चलना ही चलना है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो ये पेपर जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी को हमने समाहित कर दिया। आपको करना है क्या है, इन कंप्लीट क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अवेलेबल, वहाँ जाकर से लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।